इसका पहला एपिसोड आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, नहीं तो ये एपिसोड आपको समझ नहीं आएगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें युजिया को दिखाया जाता है जो कि विलेज मास्टर हुआंग से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका होता है और वो सीधा ही युजिया के ऊपर अटैक करते होते हैं। यूने तुरंत ही उसके अटैक को डॉज करते उसके ब्लेड को भी एक्टिवेट कर लिया होता है और अपने मीथेरा ब्लेड से विलेज मास्टर हुंग के ऊपर काउंटर अटैक करता है, पर विलेज मास्टर हुंग अपने फैन से काफी इजीली उसे डॉज करते जा रहा था। युजिया काफी बार उनके ऊपर अपने मीथेरा ब्लेड से अटैक करता है, पर इससे तो विलेज मास्टर हुआंग को ज्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा होता है। पर काफी बार कोशिश करने के बाद भी विलेज मास्टर हुआंग से युजिया हारते जा रहा था। ऊपर से फ्लैंक टाइगर भी बीच बीच में उसका हेल्प कर रहा था। फ्लेम टाइगर अगर ना होता तो युजिया कब का यहाँ पे किल हो चुका होता, पर यहाँ पे फ्लैंक टाइगर भी उसे हरा नहीं पाता। ऊपर से वो अपने मेंबर से कहता है कि पूरी जिंग फैमिली के ऊपर अटैक कर दो, जिसकी वजह से बचे कुछ जिंग फैमिली के मेंबर्स उनसे फाइट करने लगते हैं। पर इससे पहले कि यहाँ पे जिंग फैमिली के कोई भी मेंबर यहाँ पे सीरियस तरीके से इंजर्ड हो पाता, वहीं पे वो डिवाइन शॉट पहुंच चुका होता है, जो कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर वहाँ पे मौजूद जितने भी ब्लैक ड्रैगन विलेज की वॉरियर्स होते हैं उन्हें पीछे कर दिया होता है। अब इसे देखने के बाद तो विलेज की हुआंग भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। इसी के साथ साथ वो शॉट तुरंत युजिया के पास पहुंच चुकी होती है। युजिया कहते तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? वो शॉट कहते तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी इजीली तुम्हारी पीछा छोड़ दूंगी? इसी के साथ युजिया कहता है तुम्हारी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस फाइट को यहाँ पे अकेला ही सुलझा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। विलेज वांगीमान कहता है इस लड़के के पास और कोई तरकीब मौजूद होगा, वो तो मुझे पता नहीं था। पहले फ्लेम टाइगर और ये शॉट, पता नहीं ये कब तक इसी तरीके से बचता रहेगा, पर मैं इस बड़े से कोई भी चांस नहीं देने वाला। इसी के साथ साथ फिर से हम उसी शॉट को देखते हैं जो कि युजिया से कहती है तुम्हारे पास बीस्ट कंट्रोलिंग आर्ट मौजूद है, ऊपर से शॉट कंट्रोलिंग आर्ट भी, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर से ये सील हटा दो। ये सुनने के बाद युजिया कहता है किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी डील करने के लिए तैयार हूँ, इस बारे में बाद में आना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिजी हूँ। पर वो शॉट कहती मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि तुम इस वॉरियर से कभी भी फाइट करके जीत नहीं सकते, ऊपर से तुम इंजर्ड हो रहे हो, क्यों ना काफी इजीली तुम मेरी इस्तेमाल करते हुए इस वॉरियर को हरा दो। पर यहाँ पे युजिया इसके लिए एग्री नहीं होता। इसी के साथ उसे इस तरीके से बड़बड़ाते हुए देखकर जो विलेज वहाँ होता है वो गुस्से में युजिया के ऊपर अटैक कर दिए होते हैं। इसी के साथ वो शॉट कहता है बच्चे तुम्हें लगता है कि तुम इस अटैक से बच सकते हो, पर ऐसा नहीं है, जल्द से जल्द मुझे कंट्रोल करो और इसे तुरंत ही खत्म करो। युजिया भी इस सिचुएशन को नोटिस करते हुए मनी मन सोचता है वैसे भी मेरे पास और कोई रास्ता भी मौजूद नहीं है, और वो तुरंत ही शॉट को पकड़ते हुए शॉट कंट्रोलिंग आर्ट से उसे कंट्रोल करता है। इसी के साथ जैसे वो शॉट को अपने अटैक के लिए रेडी करता है, उसकी शॉट एनर्जी की वजह से ब्लेड वांग पीछे हो गया था। पर यहाँ पे युजिया ऐसे ही यहाँ पे नहीं रुकता है, उस शॉट के इस्तेमाल करते हुए काफी फास्ट तरीके से ब्लेड वांग के ऊपर अटैक करता है। इस अटैक से ब्लेड वांग की जो फेस था उस पर शार्प कट लगा दिया था, इससे तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। पर युजिया भी उसे ऐसे छोड़ना नहीं चाहता था, सीधा ही उसके ऊपर फिर से एक पावरफुल शॉट स्लैश कर दिया होता है, जिससे विलेज वांग फिर से एक बार पीछे हो गया था और हर एक अटैक के अंदर वो इंजर्ड हो रहा था। वो इसके अटैक को काउंटर करने की भी कई बार कोशिश करता है, पर ये जो शॉट पावर था ये काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तभी उससे बचने के लिए वो अपनी फैंक के इस्तेमाल करते एक पावरफुल सीक्रेट अटैक उनके ऊपर कर दिए होता है। इससे तो जैसे तैसे युजिया बचता है, पर युजिया इसके अटैक को कंट्रोल करने के लिए अपनी उंगलियों के इशारे पे ही डिवाइन शॉट को कंट्रोल करने लगता है, और इस शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को भी काफी इजीली नलिफाई कर दिया होता है। और इसी के साथ वो ब्लेड वांग की पर भी इससे अटैक करता है, जिससे उनकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगता है। पर वो कुछ ही देर में फाइनल अटैक के लिए अपने शॉट को पकड़ते हुए पूरी स्ट्रेंथ के साथ उनके ऊपर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ब्लेड वांग तो तुरंत ही पीछे हो गए। इसी के साथ साथ युजिया उनके गले पे शॉट रखते हुए कहता है क्या तुम अब हार मानते हो? इसी के साथ साथ वहीं पे फ्लेम टाइगर भी पहुंच चुका था। ये चीज देखने के बाद ब्लेड वांग काफी डरते हुए कहता है भाई जिंग प्लीज तुम मुझे मत मारना, मैं यहाँ पे गलत था कि तुम्हारी जिंग फैमिली ने बिना किसी वजह के ही ब्लैक ड्रैगन विलेज की उस फॉरेस्ट मास्टर को किल किया था, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये सुनने के बाद युजिया कहता है जबकि हमारी कोई गलती नहीं था और तुम यहाँ पे आए बिना किसी वजह के, तुम्हें ऐसे जाने दो, क्या ये तुम्हारी कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा? ये सुनने के बाद ब्लेड वांग कहता है छोटे भाई अगर तुम मुझे ऐसे जाने देते तो मैं तुम्हारे लिए वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो तुम कहोगे। इसी के साथ पूरे ब्लैक ड्रैगन विलेज तुम्हारे कंट्रोल में, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? पर वहाँ पे युजिया की ग्रैंडफादर कहते हैं ब्लैक ड्रैगन विलेज के अंदर काफी सारे पावरफुल एक्सपर्ट मौजूद है, वहाँ पे ये वापस जाने के बाद अपनी आर्मी के साथ फिर से हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, इसी की वजह से हमें यहाँ पे जिंदा छोड़नी चाहिए। ये सुनने के बाद विलेज वांग जो होता है वो कहता है मैं वादा करता हूँ मैं ऐसा कभी भी करने की कोशिश नहीं करूंगा। इसी के साथ साथ ब्लैक ड्रैगन विलेज के अंदर हर कोई मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करता है, पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हें जैसा करना है कर सकते हो। यहाँ पे युजिया भी इसे एक चांस देने के लिए तैयार हो चुका होता है और वो पीछे मुड़ जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि जो विलेज वांग होता है वो पीछे से एक पावरफुल अटैक को प्रिपेयर कर रहा था और उल्टा ही उसे युजिया के ऊपर कर दिया होता है। पर यहाँ पे इस चीज को उसके ग्रैंडफादर ने नोटिस कर लिया था और इतनी पावरफुल अटैक वो अपने ऊपर ले लिए होते हैं, जिससे युजिया तो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। पर वो विलेज वांग वहाँ से भागने की कोशिश करता है। युजिया कहता है फ्लेम टाइगर तुरंत इसे किल कर दो,
और फ्लेम टाइगर भी तुरंत ही उसे पकड़ लिया होता है और उसे वहीं पे काफी डेडली तरीके से किल कर दिया होता है। वहाँ पे कोई भी ब्लैक ड्रैगन विलेज की वॉरियर वहाँ पे जिंदा नहीं बच पाता है। इसी के साथ साथ हम येजिया को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर की इस हालत से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि यह अटैक सीधा ही उसके ग्रैंडफादर के हार्ट पे हुआ था। अब हमने कुछ समय बाद जिंग फैमिली के अंदर दिखाया जाता है। जिंग फैमिली में मौजूद थे सभी ग्रैंडफादर यूफेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते। यहाँ तक कि सिटी के सबसे बड़े जो डॉक्टर होते वो भी कहने लगते हैं किसी और डॉक्टर को पकड़ लो, क्योंकि इन्हें इस तरीके से हील करना मेरी बस की बात नहीं। पर अंकल फेंग उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगते हैं, प्लीज़ डॉक्टर आप एक बार चेक कीजिए, आपको जो चाहिए हमारे जिंग फैमिली वो देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, प्लीज़ आप उन्हें ठीक करने की कोशिश ज़रूर से कीजिए। ये सुनने के बाद जो मास्टर जंग होता है वो कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें ठीक करना नहीं चाहता, पर मैं बता दूँ कि उनकी हालत को देखते हुए शायद से मैं उन्हें हील कर पाऊँ। पर तभी यूनिया आगे हुए कहता है, क्या मुझे एक चांस दे दिया जा सकता है ताकि मैं अपने ग्रैंडफादर को हील करने के लिए कोशिश कर पाऊँ। पर उसके अंकल कहता है, यूजिया मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेडिकल स्किल भी पता है। पर तभी उसकी आंट भी कहती है, क्यों ना यूजिया को इसे ट्राई करने दिया जाए। ये सुनने की बात यूनिया भी कहते तो फिर ठीक है, और वो उसके ग्रैंडफादर के पास आकर कहता है, आज यहाँ पे ग्रैंडफादर की जो हालत हुई है उसकी वजह से मैं ही हूँ, मैं उन्हें ठीक करके ही छोड़ूंगा। सबसे पहले तो यूजिया उनकी बॉडी को चेक करता है। इसके बाद अंकल फेंग से कहता है, अंकल फेंग क्या आप वो नाइफ दे सकते हैं जिसे कि ग्रैंडफादर की बॉडी से निकाला गया था। अंकल भी उसे देते हुए कहते हैं, अब इसकी क्या काम है। इसी के साथ वो वहाँ पे मास्टर जंग से एक नीडल मांगता है। मास्टर जंग से नीडल लेते हुए यूजिया वहीं पे वो स्नाइप के ऊपर एक्यूपंक्चर करने लगता है। ये देखने के बाद अंकल जंग कहते हैं, मैंने कई वर्षों तक मेडिकल स्किल के ऊपर स्टडी किया है, पर मैंने आज तक किसी वेपन के ऊपर एक्यूपंक्चर करते हुए नहीं देखा। पर तभी अचानक से ही जो यूजिया के हाथों में नीडल होता है उसकी कलर चेंज होने लगता है। इसे तो अंकल जंग भी काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। इसी के साथ यूजियाओ कहता है, ये डिवाइन नीडल टेक्निक की 8 फॉर्म से में से एक फॉर्म है। ये बात सुनने के बाद जो मास्टर जंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए कहते हैं, सुप्रीम नीडल टेक्निक, तुम तो काफ़ी यंग हो, तुम्हारे पास सुप्रीम नीडल टेक्निक कहाँ से आया। इसके बाद यूजियाओ फिर से कहता है, जैसा कि ब्लस्ट चीफ हुग की अटैक के ऊपर मुझे शक था, डिवाइन नीडल टेक्निक की इस रिएक्शन को देखते हुए ग्रैंडफादर को यहाँ पे वुल्फ ग्रास पॉइजन दिया गया है। ये सुनने के बाद अंकल फेंग परेशान होते हुए कहता है, तो क्या इसकी पॉइजन को ठीक नहीं किया जा सकता। पर यूजिया कहता है, ऐसा नहीं है, इसकी पॉइजन को तो मैं क्योर कर दूंगा, पर ग्रैंडफादर यूफेंग की बॉडी के अंदर काफी सारे इनर इंजरीज है जिसे हील करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। अंकल फेंग क्या आपको पता है कि मेरे ग्रैंडफादर पास्ट में कहाँ पे गया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर इतनी सारी इनर इंजरीज है। अंकल फेंग भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता। इसी के साथ उसकी आंट कहती है, इसके बारे में तो फादर को ही पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। क्या इसके बारे में यूनिया भी और डिस्कस नहीं करता। इसी के साथ वो कई सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम देते हुए उसके अंकल फेंग से कहता है, जल्द से जल्द इन सभी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन क्रिएट करने की कोशिश करो, तभी शायद से ग्रैंडफादर को ठीक किया जा सकता है। पर यूनिया ने जो इंग्रेडिएंट्स के नाम बताए होते वैसे भी तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे सिवाय नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के। इस लिस्ट को देखने के बाद जो मास्टर जंग होता है वो भी कहता है, तुम्हारी जो ये 7 कलर ग्रास है ये पूरे सिटी के अंदर मिलना नामुमकिन है, क्योंकि ये काफ़ी रेयर है। इसे हासिल करने के लिए शायद से तुम्हें बैरन स्टोन सिटी जाना होगा, तभी शायद से तुम्हें वहाँ पे ये मिल सकता है। पर यूनिया कहता है कि बैरन स्टोन सिटी तो काफ़ी दूर है, अगर नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाए तो शायद से ग्रैंडफादर को 2 महीने तक ही जिंदा रखा जा सकता है। उसकी आंट कहती है, हम इसी के ऊपर इंतजार नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। इसी के साथ यूनियाओ कहता है, जितनी जल्दी हो सके मैं बैरनस्टोन सिटी जाऊंगा ताकि इस इंग्रेडिएंट्स को हासिल कर सकूं। अब हमें यूनियाओ को दिखाया जाता है जो कि घर की छत पर बैठे कुछ सोच रहा होता है। पर तभी वो स्वॉर्ड कहता है कि क्या तुम्हें पास्ट के फैसले पर रिग्रेट फील हो रहा है। ये सुनने के बाद यूजियाओ कहता है, हाँ शायद से मैं पास्ट में हेजिटेट ना किया होता तो शायद से ग्रैंडफादर आज मेरे सामने होते। असल में ये स्वॉर्ड की स्वॉर्ड स्पिरिट की नेम बिंगलिंग होती है और वो कहती है, तुम्हें इतना रिग्रेट फील करने की जरूरत नहीं है। वो बंदा ताइजुन इतना ज्यादा कमीना है, उसके बारे में सोचते ही मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही है। ये सुनने के बाद यूजिया उसे थैंक्स करते हुए कहता है, तुम्हारे हेल्प के लिए थैंक्स। ये सुनने के बाद बिंगमी नॉर्मल हो चुकी होती है। इसी के साथ यूजिया कहता है, क्या तुम अपनी सील के बारे में बता सकते हो। बिंगलिंग कहती है, ऐसे बताया जाए तो पास्ट में मैं एक एम्पायर की प्रिंसेस हुआ करती थी, लेकिन मुझे एक एक्सीडेंट के दौरान इस डिवाइन स्वॉर्ड के अंदर सील कर दिया गया, तब से मैं इसके अंदर कैद हूँ। यूनिया कहता है कि यही वजह है कि तुम सील तोड़ने के लिए इतना ज्यादा बेहतर हो। इसी के साथ बिंगलिंग फिर से कहती है, अगर तुम मुझे ये सील तोड़ने में मेरी हेल्प कर दो तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। इसी के साथ तुम्हें काफी खूबसूरत एक फ्रेंड भी मिल जाएंगे जो कि हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेंगे। ये सुनने के बाद यूजियाओ किसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारे प्रेजेंट फॉर्म को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम खूबसूरत होंगे। ये सुनने के बाद बिंगलिंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है, पर इसी गुस्से में यूजिया उसकी सील को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट ही हो चुका था। इसे महसूस करते हुए यूजियाओ कहता है,
जाता है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। पर बिंगलिंग कहते हैं क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? यूजियाओ कहता है करंट कल्टीवेशन के हिसाब से तो मैं इसे पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर सकता, पर मैं इसकी एक हिस्से को जरूर से ब्रेक कर सकता हूँ। बिंगलिंग कहती इतना ही मेरे लिए काफी है, तुम कोशिश करो। यूनियाओ कहते हैं पर यहाँ पे ये फ्री नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए इसके बदले में। मुझे जब भी मैं किसी भी सिचुएशन में पढ़ूँ तब तुम्हें हमेशा ही मेरी हेल्प करनी होगी, तभी शायद से मैं इसमें अग्री करूँ। बिंगलिंग कहती तो फिर ठीक है, मैं हमेशा ही तुम्हारी हेल्प करूंगी एक सर्वेंट की तरह। ये सुनने के बाद यूजियाओ भी इसमें अग्री करते हुए उसकी सील को एक्टिवेट करने लगता है और ब्रेक करने की कोशिश करता है, पर पहली बार यूजियाओ इसे ब्रेक नहीं कर पाता। काफी कोशिश करने के बाद फाइनली वो एक हिस्से को ब्रेक कर दिया था। इसी के साथ स्वॉर्ड के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर देखते जहाँ पे बिंगलिंग की जो बॉडी था वो फाइनली अब फ्री हो चुका था। वो स्वॉर्ड सेक के अंदर से बाहर आ सकता था, पर वो अपने फुल बॉडी को बाहर नहीं ला सकती थी। पास से एक स्वॉर्ड स्प्लिट के फॉर्म में यूजियाओ कहता है मुझे स्वॉर्ड की पावर कुछ अलग महसूस हो रही है। बिंगलिंग कहती है क्या तुम इसे सेंस नहीं कर पा रहे हो कि स्वॉर्ड की पावर पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है? ये सुनने के बाद यूजियाओ कहता है तो फिर यहाँ से चलो, और दोनों ही यहाँ से निकल पड़ता है। इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब में जिंग फैमिली की हॉल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। इसी के साथ वहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन टैबलेट भी मौजूद था। तभी जिंग फैमिली के 2 पर्सन बात करने लगता है कि बड़ा भाई यहाँ पे आज क्या हो रहा है? तो वहाँ पे बड़ा भाई कहता है असल में ये एक जिंग फैमिली की सेरेमनी है जो कि 100 साल बाद ही होता है, और हमारे सामने जो ये स्टोन टैबलेट है इसे एक जिंग फैमिली के एंसेस्टर्स ने छोड़ा था जो कि जिंग फैमिली की डेस्टिनी को बता सकता है। पर छोटा भाई कहता है कि बड़ा भाई आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ घोटाला है? तो बड़ा भाई कानपट्टी लगाते हुए कहता है चुप करो, प्रेजेंट में जो वर्कआउट मैनर की जो मास्टर है वो यहीं से हुए थे। अभी थप्पड़ खाने के बाद तो छोटा भाई की भी अक्ल पूरी तरीके से ठिकाने में आ चुका होता है। इसी के साथ वहीं पे हम वर्कआउट के बेसन मास्टर को देखते हुए उन्हें कुछ महसूस होता है। तभी वो प्ले स्टोन प्लेटफॉर्म जो था वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। इसी के साथ वहां पे एक नेम भी अपीयर होने लगता है जो कि असल में होता है यूनजियाओ का। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है।